वेलकम टू महादेवा एसएसएल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स की पूरी बुक कराने वाला हूं विद कॉन्सेप्ट। तो आज मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 समझने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, ध्यान में रखना। रेशनल नंबर जो होते हैं ना, रेशनल नंबर नाम सुना है? हाँ सुना होगा यार। रेशनल नंबर है ना, क्या रेशनल नंबर, और एक होता है हमारा इसका छोटा भाई रेशनल नंबर, भाई भाई है दोनों, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है हमारा? टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है। अब देखो ये क्या लिखा टीआर, अरे यार शॉर्ट फॉर्म लिखिए, लो पूरा लिख देता हूं। टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। और ये जो होता है इरेशनल, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो समझ जाओगे टीआर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मीन्स, अब क्या वो एक ही बता रहे हो, हमें जरूरत है भाई, जरूरत पड़ेगी। देखो अब एक छोटा सा चीज देखना, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू दी जीरो, एंड वो हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे या रिपीटिंग होंगे, या तो टर्मिनेट हो जाएंगे या रिपीट होंगे, ठीक है। इरेशनल जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वो तो ना तो वो टर्मिनेट होते हैं, ना तो वो कटते हैं, और ना वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्वेश्चन मिलेंगे, हम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमसे कहा है बिना कोई डिवाइड करे, मतलब उनको डिवीजन मेथड नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हमें ये बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है क्या है। हमने कहा 2 मिनट में बता देंगे आपको कैसे होता है, डिवाइड तो करनी नहीं है। तो एक छोटा सा फंडा है, उसको समझ लो। कोई भी वैल्यू हो, लाइक कुछ भी हो, नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी, अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 लाई कर जाए तो भाई वो 100% रिपीटिंग होगा, 100% रिपीटिंग होगा। आप कहोगे ऐसे कैसे? तो मैं आपको प्रूफ देता हूं। देखो संख्या 2 प्रकार की होती है, या तो इवन होगी या ओड होगी, है ना। या तो इवन होगी ओड होगी। तो पहले 2 से चेक कर लेते हैं। मान लो हमने इवन, ये इवन है, ये ले ली, इसको काट लेते, 2 5 से 10 कटेगा। अब ओड ले लेते हैं, 9 ले लो, 2 4 से 8, 2 5 से 10, ओ सॉरी हाँ 2 5 से 10, 4.5 आ गया, क्लियर। आप लोगों देखो इवन भी कट के ओड भी कट के, मतलब टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। सेम 5 पर 10 रख लिया, 10 जो मर्जी रख लेना, 5 टू 10 टर्मिनेटिंग हो गया। अब 9 रख लो, 5 इन 5 कितना बचा? 4 बचा। 5 5 से वो 5 4 बचा ना, 0 5 8 से 40, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, क्लियर। तो जहां पर भी मैं सिंपली आपको ये कहना चाह रहा हूं, कौन के आपसे जब भी पेपर में पूछे ना, थोड़ा समझो बात को। पेपर में जब भी बोले कि विदाउट यूज्ड डिवीजन मेथड आप हमें बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कुछ मत करना। जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर करके ये देख लेना, उसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के डिनोमिनेटर हमारा ये दिया हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 6 जा 13, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, देन 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, देन 5 2 जा 5, क्लियर। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि भैया यहाँ पे तो 5 5 5 5 5 भाई 5 5 आ रहे ना, आंख बंद करके कह दो टर्मिनेटिंग है। हमने बोल दिया जी तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेट हो गया, बात खत्म हुई भाई, टर्मिनेट हो गया ना, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन में फिर हमें 8 दे दिया, चलो हम 8 ले लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अरे वाह देखो 2 मिल गया, मजा आ गई। आपको तो यहाँ भी टर्मिनेटिंग मिल गया, तो आप कहते हैं ना ये भी टर्मिनेटिंग है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखो, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, इसको थोड़ा समझना। हमने 15 लिया भाई, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, हमने 15 लिया, काटते हैं 3 5 जा 15 एंड देन 5 1 जा 5। अरे 5 तो लाई किया लेकिन 3 नहीं किया। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप इसे कैलसी से करोगे ना, आई मीन टू से कैलकुलेटर, अगर आप इसे कैलकुलेटर से करोगे ना तो ये टर्मिनेटिंग होगा।
लेकिन यहाँ तो हमारी कंडीशन गलत होगी, हम झूठ बोल रहे हैं। भाई हम झूठ नहीं बोल रहे, जब भी आप ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो ये देखना 5 तो मिल गया, कुछ और 2 भी मिल जाते तो वो चेक कर लो। अब जो बचा है ना 5 और 2 के सिवा कुछ और आ गया, तो ये देखो ये वाला जुगाड़ मेरा खुद का है, मैं किसी का नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का जुगाड़ है जो मैं करता हूँ। देखो भाई मैथ में क्या होता है, एक ऐसा होता है तुम्हें उसे सवाल का जवाब चाहिए, आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको आंसर चाहिए, बस मेन मोटिव ये होता है। लेकिन आपका लगाया हुआ तरीका सही होना चाहिए। जब भी ऐसे करते हैं मैं आपको ऊपर जो बचे एक बार उससे ऊपर वाले से चेक कर लेना, अगर वो कट रहा है ना तो फिर दूसरा जुगाड़ लगेगा। देखो अगर यहाँ पे 13 होता है ना, फिर तो मैं सीधे सीधे नॉन टर्मिनेटिंग कहता, बिकॉज क्योंकि देखो 13 से कोई लॉजिक नहीं है, इससे नहीं कर सकता है ना। लेकिन 3 में दिखा 3 2 6 होते हैं, या हो सकता है यहाँ 2 3 6 होते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों के ना अलग अलग फैक्टर कर लिए। इस वाली कंडीशन में इन दोनों में ना अलग अलग फैक्टर कर लिए। क्या कर लिए, 6 के करें 3 2 6 है ना, फैक्टर मीन्स ऐसे जो करते हैं 2 3 6 3 3 है ना ऐसे, और 5 भी क्या निकल गया 3 और 5 है ना, 3 और 5 निकल गए। देखो 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2 और 5, जहां 5 आया था वो टर्मिनेटिंग होता है ना। देखो तो हमारा क्या निकल गया है 2/5, तो 5 आगे टर्मिनेटिंग, तो भाई हमारा ये भी टर्मिनेटिंग है, तीनों टर्मिनेटिंग है। बुक में और भी है नॉन टर्मिनेटिंग, आप चेक करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बात बताता हूँ, आपके मन में शायद वो डाउट हो या ना भी हो तो सुन लो। अभी मैंने आपसे कहा या तो 2 ही आया किसी में या 5 ही आया, या तो 2 आया या 5 आया। तो भाई अगर 2 और 5 दोनों भी लाई करते हैं ना तो भी टर्मिनेटिव होगा, बिकॉज 2 और 5 की इंटू करो क्या आता है 10 आता है। भाई 10 से भी तो सब कटते हैं, बताओ कौन सी एक डिजिट बताओ 10 से नहीं कटती हो, बताओ क्या 13। अभी देखो 13 भी कटेगा, 13/10 है ना, एक जीरो टाइप पॉइंट ये लो कटेगा 1.3। 16 भी काटू तो 16 भी काट देता हूँ, 10 ये पॉइंट लग गया, 1 का हो गया 5 काटू 5 भी काट दिया यार, एक के बाद 0 लग गया, ठीक है। 5 और 2 भी लाई कर जाए तो वो टर्मिनेटिंग है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना प्यार से, हेलो के स्टिकर के साथ, जो मर्जी आता है मौज लो, टेंशन वाली बात क्या, पूरा कोर्स करा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं आ मुझे टेंशन है आपको बस समझ में आना चाहिए, मेरी मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आता कोई इशू नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे दोबारा करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म, मतलब द एंड। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने मैंने सिर्फ 3 करा है, तीसरा मैंने इमोटिव किया था इसलिए क्योंकि उसमें कुछ नया था, क्लियर, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला, उसने बोला जो क्वेश्चन नंबर 1 में ना टर्मिनेटिंग आए हमारे है ना, जो टर्मिनेटिंग आए हैं उनको टर्मिनेट कर दो, मतलब इनको सिंपली उसने हमसे कहते हैं इनको डिवाइड करके आंसर दो, क्या आएगा। हमने सोचा है इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा हवाई जहाज बन जाएगा, देखो ना इतनी बड़ी से कैसे डिवाइड करोगे। तो उसके लिए आपको सिंपल तरीका बताता हूं मैं, देखो पहले ना नीचे वाले सिंपली पहला क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। सिंपली इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले जो हमारे फैक्टर्स आते हैं ना उनको नीचे लिखते हैं, फैक्टर्स कैसे आएंगे ऐसे करके आएंगे, ठीक है। हाँ भाई जो टर्मिनेट है सिर्फ उन्हीं को करना, नॉन टर्मिनेटिंग वालों को मत करना, ठीक है। तो टर्मिनेट कर लेते हैं 5 5 1 5 2 5 6 30 5 2 10 5 1 5 5 2 10 क्लियर। तो 5 5 5 है, ठीक है। कितने 1 2 3 4 5 5 भी 5, ठीक है। 5 5 5 5 एंड देन 5 ये बोलेगा 5, ठीक है। तो आप चीज देखना, अब इतने बड़े नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा ना। तो भाई पॉइंट कब बनता है, पॉइंट कब बनता है, अगर मैं 2 और 5 की इंटू कर दूं तो नीचे 0 आएगा, जब नीचे 0 होंगे जब पॉइंट बनता है। तो मुझे पता लगा मैं 2 का 5 के साथ पेयर बना तो हमें 1 पॉइंट मिल जाएगा, मतलब 1 0 मिल जाएगा। तो मैं 0 बनाने के लिए सबकी 2 से इंटू करनी पड़ेगी, तो कितने 2 और 3 5, मतलब 5 बार 2 और लिख दो 3 4 5, ठीक है। आप चाहो तो वैसे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है आपका, क्योंकि क्या फायदा इतना डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आप ये देखो इसके पेयर बनाओगे, इसके पेयर बनाओगे, जब इसका पेयर इसके साथ पांचों को मेरे 5 हो जाएगा, मतलब ये इंटू करके 0 बन जाएगी, बहुत सारी बन जाएगी ना। लेकिन तो नाइंसाफी हो गई भाई, इसको इतने सारे बंदे दिए हमने लड़ाई करने के लिए, इसको कुछ नहीं दिया, इन दोनों की जंग हो रही है भाई वॉर में, इसके पास सेना ज्यादा हो गई, अभी बोलेगा मैं नहीं खेलना भाई ऐसे, मेरे को नहीं करना। तो हमने क्या किया, इसको भी इतने ही बंदे और दे दिए, मैं लो तुम भी खुश रहो, ठीक है। इसको भी हमने दे दिए, मैं आप भी खुश रहो 3 2 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा 13, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा
8 8 टू 16 16 टू 32 यानी कि यहाँ 32। क्लियर। अब देखो 1 2 ये 5 है तो मतलब 5 जीरो हो जाएंगी भाई, 5 जीरो इसमें तो कितने 10 बनेंगे, 1 2 3 5 10 बनेंगे। पहला जोड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, मतलब ऐसे बन जाएगी 1 2 3 4 5। नहीं समझे, देखो एक 10 बनेगा, फिर इंटू दूसरा 10 बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा, और सारों को इंटू कर दूंगा तो ऐसे ही बन जाएगा। पांचवा जीरो नहीं आ जाएंगे ऐसे, पांचवा आ जाएंगी ना, 1 2 3 4 5। क्लियर। बहुत सिंपल है, उससे तो बेटर है उतना बड़ा करोगे, ठीक है, इससे सिंपल है, ठीक है, इतना आगे। अब इसको एक बार इसको सॉल्व कर लो। इसको कैसे कर लो, 32 एंड 13, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्लियर। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 6 9 और 2 11, 1 कैरी, 4 1 6, क्या गया 4 1 6, और अपॉन में वही 5 0 4 5। अब देखो टर्मिनेट हो जाएगा, देखो ऐसे करो, हो गया टर्मिनेट। देखो कितनी जीरो है, 5 5 का पॉइंट लगा दो। आप कहोगे पागल बना रहे, 5 तो ऊपर आई नहीं भाई, 5 नहीं तो ऊपर जीरो बढ़ा दो ना। देखो जैसे 5 5 का पॉइंट लगाना है, ठीक है, 4 1 6, 5 का पॉइंट बढ़ाना है, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। लो भाई हो गया टर्मिनेट, हो गया, हो तो गया टर्मिनेट जी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते ही कुछ ऐसी चीज बताई थी, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेट नहीं होते तो रिपीट होते हैं। दूसरी चीज मैंने बताई थी, इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं ना तो वो टर्मिनेट होते हैं और ना वो रिपीट होते हैं। तो उसके बेस पे हम इनको सॉल्व करेंगे। हमसे पहले क्वेश्चन भाई थर्ड क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ लिया भाई एक काम करो, हमें बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है, बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है। और अगर रेशनल है, अगर ये रेशनल है तो हम क्यू को क्या बोल, क्यू हमारा कितना आता है, एक मतलब एक एस्टिमेट यानी अंदाजा सा पूछ लिया उसने। अगर हमारी रेशनल है तो हमारा क्यू क्या आएगा। चलो उसकी बात पूरी करते हैं, बताते हैं उसको क्या आएगा। पहले हम पता करते हैं रेशनल है इरेशनल है। देखो ये क्या हो रहा है, 43 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये तो टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे रुक गया, कट गया, तो भाई ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। देखो कितनी इजीली पहचान लिया आपने, था कुछ इजी था भाई। कॉन्सेप्ट इज पावर, जैसे कि हमने एसएससी क्लास लेता हूं उसमें कहते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट हमारी पावर होती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं 1 2 3 यानी कि 1 2 0 आ गया, 1 2 0 0 आ गया, 1 2 0 0 आ गया, 1 2 4 बार 0 हो गया। मतलब देखो ना तो ये कहीं पे टर्मिनेट, ना तो ये कहीं पे खत्म हुआ है और ना ये रिपीट हो रहा है। देखो रिपीट क्या हो रहा है, पहले 120 था, फिर 1200 था, 12,000 हो गया, 1,20,000 हो गया, तो ये होगा हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यार पूरा लिख देता हूँ, क्या हुआ तो स्पेलिंग नहीं आती, इरेशनल नंबर। क्लियर। अब देखो ये क्या हो रहा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद यानी बार, ये होता है बार, बार का मीन्स फिर ऐसा ही है, फिर ऐसा ही है, फिर ऐसा, यानी कि ये क्या हो रहा है हमारा रिपीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीटिंग, रिपीटिंग हो रहा है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया भाई। कोई डाउट कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब उसने कहा देखो जो रेशनल है वो पीवाई क्यू की फॉर्म में कैसे होते हैं, मतलब उसने कह दिया किसी से स्क्रीनशॉट नीड नहीं होगी, इससे हमें मतलब नहीं है। उसने कहा जो रेशनल है उनसे उनके साथ खेलना है, ठीक है, तो हमने इन दोनों के साथ खेलना है। चलो भाई खेलते हैं। तो इसने कहा अगर ये रेशनल है टर्मिनेटिंग है तो हम क्यू को क्या बोल सकते थे, एक अप्रोक्स में अंदाजा बता दीजिए आप। तो एक चीज देखिए भाई, पॉइंट कब आता है, 0 के बाद होता है। कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद पॉइंट है, तो मतलब कुछ ऐसा होगा, नीचे 9 बार 0 होगी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 0 होगी, 9 बार 0 का मतलब क्या होगा, 10 बार 9 होंगे ऐसे, सॉरी 9 बार 10 होंगे, 4 5 6 7 8 9, ज्यादा हो गया 3 6 9, ठीक है। इसका मतलब देखो 9 के बाद 0 तो नीचे 9 0 होंगे, 100% श्योरिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये पहले उससे पहले ऐसी कंडीशन रही होगी, 9 बार 10 होंगे, मतलब 9 टाइम्स आ रहे होंगे 10, है ना, ये आ रहे, ठीक है, 9 टाइम्स आ रहे तो मतलब 10 की पावर 9 लिख सकते हैं हम इसको, 10 की पावर 9। तो हमारा भाई क्यों हो सकता है 10 की पावर 9 हो गया सकता है यार, जब पॉइंट इतने बाद आ रहा है तो आपका इसका आंसर आ गया 10 की पावर 9। क्या वो कंफ्यूज हो, दोबारा वंस अगेन देखो हमसे इसने बोल दिया अगर ये रेशनल है, ठीक है,
ये रेशनल है तो क्यों की जगह हम क्या क्या आता मतलब क्या होता मतलब मीन्स क्या हो गया मतलब मान लिया टर्मिनेटिंग है पॉइंट आ रहा है तो हम क्यों की जगह पे क्या होता है कि एस्टिमेट पूछ रहे हैं एक अंदाजा लगाओ और बताओ। अंदाजा मीन्स अंदाजा तो कुछ भी नहीं होता सब कॉन्सेप्ट होता है यार ठीक है। तो आपने देखा आपने सोचा यार पॉइंट जब आता है भैया ने बताया था पॉइंट जब आता है जब जीरो होते हैं तो इसका मतलब होगा यार जितने के बाद पॉइंट है उतने जीरो नीचे होंगे। सीधी सी बात है तो कितने का पॉइंट है 9 के बाद तो नीचे जो भी ऊपर होगा ये ऊपर मान लो 43 या जो भी लंबी सी डिजिट थी उसके नीचे 9 जीरो होंगे। अब 9 के 10 9 टाइम्स लिखे होंगे और 10 9 टाइम्स का मीन्स होता है 10 की पावर 9। क्लियर पहला आंसर मिल गया आपको ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं भाई क्या गया बार बार वाली कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको छोटा सा लॉजिक पहले जुगाड़ बताता हूँ क्या देखो जितने जितने पे बार हो ना उतने 9 नीचे लगा देना आपका आंसर आ गया। कितने के बाद 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नीचे 9 बार 9 लिख देना 9 की पावर 9 हो गई 5 है तो 9 की पावर 5 हो जाती मीन जितने के बाद बार है। ये थोड़ी भाईचारे वाली बात थी तो मैंने आपको बता दी किसी को बताना मत शेयर मत करना ये बात थोड़ी आपस की पर्सनल बात है ठीक है। अब से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या मैटर था। तो मैटर ऐसा है 9 क्यों आता है देखो अगर मैं 10 की 9 से डिवाइड कर लूं ठीक है तो क्या हो रहा है 9 1 जा 9 पॉइंट लग गया 0 आ गया 1 बचा था ना 1 उधर चला गया फिर 9 1 जा 9 9 1 जा 9 ठीक है क्लियर। अब मानो भाई हमने 20 को 9 से किया 20 को 9 से किया तो क्या आएगा 9 1 जा 9 9 2 जा 18 फिर 2 बचा पॉइंट लगाया मैंने 0 हो गया 9 2 जा 18 फिर ऐसे ही रिपीटिंग ठीक है। अब एक चीज और देख लो 100 को मैंने 99 से कर दिया भाई तो 99 1 जा 99 पॉइंट अब कितना बचा 1 बचा कितना बचा 1 बचा अब 1 में जैसे मान लो कैरी 1 बचा अब 2 जीरो लगाने पड़ेंगे तो 100 बनेगा। एक तो पॉइंट से आ गया 0 और एक जीरो के लिए 0 मैंने बढ़ा दिया फिर 100 हो गया फिर 9 1 जा 9 फिर सेम ऐसे रहेगा। अब एक चीज देखो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ से अगर नीचे 1 है तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है एक वैल्यू रिपीट हो रही है और नीचे ठीक है ये देखो यहाँ पे भी चीज बता रहा हूँ नीचे अगर 2 9 है तो 2 वैल्यू रिपीट हो रही है। इस तरीके से अगर 1000 को करोगे ना किससे 999 से तब भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा देखने के लिए 0 0 1 0 0 कुछ तरीके से मतलब नीचे जितने 9 है उतनी वैल्यू रिपीट होगी। तो ये कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है 3 3 6 और 3 9 हो रही है तो मीन्स इसके मतलब होगा नीचे 9 बार 9 होंगे 9 बार 9 होंगे मतलब 9 की पावर 9 होगी तो यही हमारा आंसर है। कुछ भी नहीं था बहुत सिंपल है यार क्लियर है। देखो इस वीडियो को खत्म करने से पहले इसके बाद आपको पता है आपका चैप्टर क्लोज है बड़ी खुशी हो रही है आज मुझे कि मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया भाई आपका। चैप्टर 1 में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ जो मुझे कुछ बच्चों में देखने को मिली। बताने लायक तो नहीं है 10th क्लास में फिर भी बता देता हूँ जो मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों में देखी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसको। ऐसा हुआ कि ना आप ये देख लो कुछ एक क्वेश्चन था ना हमारा कुछ ऐसे था 13 नहीं यार छोड़ो उसको आप ये मान लो 7 है 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 ये वाला सीन है ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है तो बच्चे क्या कर रहे थे यार पहले इसको प्लस कर दे 1 1 2 इंटू 11 इंटू 7 और देखो 7 लेंगे 77 और 72 से 2 7 14 154 आ गया। इस तरीके से कर रहे थे लेकिन ये तो गलत है। आपका वो क्या गलत है सही तो कर रहे हैं भाई गलत कर रहे हो। आप 10th क्लास में आ गए हो आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास नाम सुना आपने नहीं सुना तो बोर्ड मास के ऊपर आपको पूरी मैं एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें बोर्ड मास कहां से पैदा हुआ और कहां खत्म अभी तो खत्म नहीं हुआ चल रहा है पूरी वीडियो दूंगा आपको बोर्ड मास की। उससे पहले एक छोटी सी चीज सुन लीजिए मान लो आपका यही है ठीक है यही है तो आप ना कभी भी किसी भी चीज को सॉल्व करो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी लगेगा मैं आपको बोर्ड मास अभी समझाने लग गया ठीक है। आप ये देखो आप किसी भी वैल्यू कोई भी कितनी बड़ी वैल्यू कुछ भी हो कुछ भी सॉल्व करने को बोले आपसे तो आप ना सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या करो तब आपको आंसर बेटर मिलेगा ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करो पहले ठीक है मल्टीप्लाई करके 77 इंटू 177 हो गया प्लस 1 78 ये 1.2 या 3 में था ये क्वेश्चन जो किसी बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था मैंने उसका सॉल्यूशन उसको दे दिया है। भाई देखो बोर्ड मास में क्या होता है पहले ना ऐसी ऑरली सुन लो अगर आपकी इक्वेशन में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन कर दो ठीक है
डिवाइड है तो पहले डिवाइड करो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब आपके अगर किसी भी इक्वेशन में अगर पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोल दो, अगर कहीं पे डिवाइड का साइन है तो पहले डिवाइड को सॉल्व करो, उसके बाद अगर कहीं मल्टीप्लाई, यार बता ही देता हूँ, थोड़े से 2 मिनट और लगेंगे, आपके मन में कोई गिला शिकवा ना रहे, ठीक है। बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास, क्लियर। बी से होता है ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है, उस ऑफ होता है, एक ऑफ वाला साइन होता है, उसे ठीक करना होता है, ठीक है। डी से होता है, आपको यहाँ इतना ही आप अच्छे थोड़ा ना हो जाएगा, आपको डी से देखो, आप अगर किसी इक्वेशन डिवाइड है तो पहले डिवाइड सॉल्व करो, फिर उसको मल्टीप्लाई की तरफ देखो, उसके बाद ऐड करो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। समझ में आया? मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था, पहले प्लस के नीचे था उस वाली इक्वेशन में, तो इस वाली चीज को थोड़ा ध्यान में रखो। फिर भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो पूरी दूंगा, पूरे अच्छी तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल आप इस सबको भूल जाइए और आप इस पे ध्यान दीजिए, मास मास पे, ठीक है। आपको पहले डिवाइड देखना, फिर मल्टीप्लाई देखना, फिर प्लस और माइनस। अगर आप गलती करके पहले माइनस देख लेते हो या प्लस देख लेते हो, आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया 77 प्लस इंटू 11 प्लस 1, अगर इसको सॉल्व किया मैंने ऐसे करके, इधर से पहले प्लस करके तो 154 आया, लेकिन अगर मैंने मेथड से किया, पहले मल्टीप्लाई किया तो 78 आया। डिफरेंस है ना, एग्जाम में देखते काट देगा, समझ जाएगा बच्चा अनपढ़ है, थोड़ा मास नहीं जानता है, बचपन में सिखाया जाता है, क्लियर, ठीक है। चैप्टर 1 आपका आज ऑफ हो चुका है। नई वीडियो में आते हैं नए टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स के साथ। आप चैप्टर 1 अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और लिख के देता हूं आज। महादेवा SSL को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जब कर लेना, जब अच्छी लगे ना लगे तो कोई बात ही नहीं, मैंने तो नहीं कहा करो, क्लियर। बट आप पढ़ तो लो यार, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय श्री महाकाल।